तो देखिए प्रश्नमाली 40 में कहता है खाली स्थानों को भरे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कहता है कि 3 और 5 का औसत, 3 और 5 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 का औसत पूछा है, तो इसका एक सूत्र होता है, ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। देखिए औसत बराबर संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या होता है। ठीक है, इसका ये सूत्र है, देखिए यहाँ पे संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनेगा, यही सूत्र के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट बार में देखिए यहाँ पे लिखेंगे औसत, क्या लिखेंगे, औसत पूछ रहा था तो लिखेंगे औसत बराबर, तो फर्स्ट वन लिखा है संख्याओं का योग, योग मिस होता है जोड़, क्या होता है, जोड़ होता है। तो ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या देखिए जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर में देखिए कहता है संख्याओं का योग, तो ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे, 3 और 3 जोड़ 5 कर देंगे। ठीक है, और नीचे में कहता है संख्याओं की संख्या, मतलब जो संख्या दिया हुआ है इसे कितना संख्या दिया हुआ है उतना से क्या करना है, भाग देना है। तो एक संख्या 3 है और एक संख्या 5 है, तो क्या संख्या है, 2 संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ भाग कितना से देंगे, 2 से देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन लोग को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में कटेगा, देखिए यहाँ पर 2 चौके 8। ठीक है, यानी 3 और 5 का औसत कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप पहला में क्या भर दीजिएगा, का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है 4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है 5 और 9 का औसत, 5 और 9 का। ठीक है, देखिए 5 और 9 का औसत पूछा है तो लिखेंगे औसत बराबर, देखिए संख्याओं का योग, तो संख्याओं को पहले सबसे पहले जोड़ देंगे, और कितना संख्या है, 5 और ये 9 है, 2 ही संख्या, तो यहाँ पर कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 9 और 5 कितना होता है आपका, 14 होता है, और भागा कितना से देंगे, 2 से, बटन नीचे 2 के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 7 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 और 7 का औसत कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 7, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 भर देंगे। ठीक है, फिर कहता है कि 4 3 8 का औसत, 4 3 8, देखिए यहाँ पर 4 3 8 का औसत पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 3 8 का देखिए यहाँ पे औसत, तो क्या लिखेंगे, इसका औसत का सूत्र क्या था, देखिए यहाँ पर औसत बराबर संख्याओं का योग था, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, 4 + 3 + 8। ठीक है, अब देखिए संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या था, तो संख्याओं की संख्या क्या हो गया, 1 2 3 संख्या हो गया, तो हम यहाँ 3 से भागा देंगे, जोड़ेंगे 4 3 7, 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। अब बटा कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यानी काटेंगे 3 × 5 कितना कट जाएगा, 15, यानी 4 3 8 का औसत कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पे 5 भर देंगे। ठीक है, 5 भर देंगे, है ना। फिर कहता है 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम और 22 किलोग्राम की औसत। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक 20 30 40 22 है ना। तो घ में क्या है, 20 30 40 और 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन लोग का औसत निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका औसत बराबर, ठीक है, ये देखिए 20 + 30 + 40 + 22। ठीक है, और यहाँ पर बटन कर लेंगे, देखिए ये तो संख्याओं का योग हो गया, योग मिस जोड़ना। अब संख्याओं की संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 20 और 30 50, 50 और 40 90, 90 और ये देखिए 22 कितना हो जाएगा आपका, 112, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 112/4। अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ये 4 के पढ़ा में, ये 4 दूनी कितना कट जाएगा, 8, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो आपका कितना हो गया, ये 2 है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, यानी 8 चौके 32, यानी 4 8 32 कट जाएगा, यानी इसका औसत कितना आ जाएगा, 28। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, यहाँ पर हम 28 भर देंगे, क्या भर देंगे, 28। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अंगा में कहता है प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम मतलब स्टार्ट से, शुरू से। ठीक है, प्रथम मतलब पहला होता है,
कहता है प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ठीक है, तो अंगा में जो है से प्रथम 4 विषम संख्या पूछ रहा है, तो ये अपने से हम लोगों को देना होगा विषम संख्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए विषम संख्या यानी जो 2 से नहीं कटता है उसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो एक वो पहला संख्या हो गया। ठीक है, और एक 3 हो गया, और एक 5 हो गया, और कितना हो गया, एक 7 होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 2 से पूरा पूरा जो विभाजित नहीं होता वो कौन संख्या होता है, विषम संख्या। तो 1 भी नहीं आता है, 2 भी नहीं आता है, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखिए यहाँ पर आ गया 4 को संख्या लिख लिए, 4 संख्या पूछा था। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इसको औसत बराबर 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, क्योंकि औसत बराबर संख्याओं का योग है ऊपर में और संख्याओं का संख्या नीचे है, तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 4 से करेंगे। अब 7 और 5 होता है कितना आपका, तो 12, 12 और 3 15, और 1 कितना हो जाएगा 16, 16 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 बटा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कटेगा आपका 4 चौके 16। ठीक है, यानी कितना इसका आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ हम कितना भर देंगे, 4 भर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है 2 5 7 और 6 का औसत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, करने के लिए खाली स्थान में मतलब 4 से भाग दें। कौन से भाग दें, 4 से। तो यहाँ पर देखिए 4 संख्या दिया हुआ है ये है। ठीक है, अगर नहीं भी बोलता 4 से भाग देने के लिए तो हम लोग 4 देते। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या था। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पर है 2 5 7 और 6। तो लिखेंगे औसत बराबर 2 + 5 + 7 + 6 बटा कै वो संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 दे देंगे। जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 6 होता है 20। ठीक है, अब 20 बटा नीचे कितना हो जाएगा 4। अब इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका 5 तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि 2 5 7 और 6 का औसत ज्ञात करने के लिए मतलब क्या से भाग देना, क्या से मतलब कितना को 4 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर 4 को भाग कितना से दिए हम लोग, वहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 से दिए, तो यहाँ पर 20 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 से हम लोग किसको भागा, तो यहाँ 4 से हम लोग कितना कर दिए, 20 से भागा दिए। ठीक है, तो वहाँ पर कितना भरा जाएगा, 20 भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 में कहता है आपका कि औसत ज्ञात करें। तो ये खाली स्थान था, ये डायरेक्ट दे दिया गया है 25 और 37। ठीक है, तो सेम वही सूत्र पे बनेगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, देखिए दोनों का औसत पूछ रहा था, लिखेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग। तो यहाँ पर 25 और 37 को जोड़ेंगे, और संख्या कितना है 1 2 संख्या है, तो 2 से भागा देंगे। जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए 7 और 5 होता है कितना, 12 के 2, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 2 के 2। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 और 2 1 2। ठीक है, यानी इसका औसत कितना आ जाएगा आपका 31 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका औसत बराबर, औसत बराबर 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 के का हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा में, तो खा में आपका कहता है 50 किलोग्राम। यहाँ देखिए 50 किलोग्राम और 72 किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे औसत बराबर। ठीक है, कोई ग्राम में दे उससे मतलब नहीं है, लिखेंगे औसत बराबर, तो संख्याओं का योग होता है, तब 50 और जोड़ेंगे 72 को। संख्या का योग है 1 50 1 72, 2 ही संख्या है, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50, देखिए यहाँ पर 7 और 5 12, यानी 100 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। जैसे 2 और 0 जोड़ेंगे 2, 7 और 5 12 के 12। ठीक है, 2 से भागा देंगे, ये 6 दूनी 12 कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, यानी औसत बराबर आ गया, ये औसत बराबर 61 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कितना का, तो खा का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए गा में, तो गा में देखिए यहाँ पे कितना कर रहा है आपका
80 और 100 रुपया, 80 रुपया और, तो लिखेंगे 80 रुपया और 100 रुपया। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग होता था 80 जोड़ 100 कर देंगे, और कई गो संख्या, दो ही संख्या है, एक 80 और एक 100, 2 से भाग देंगे। 100 80 कितना होता है, 180 होता है, 2 से भाग देंगे, यानी 90 दूनी 180 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा औसत बराबर 90 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए घा में, ठीक है, तो घा में आपका है, देखिए ये थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा नहीं जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। 2 पूर्णांक, यहाँ देखिए उधर ध्यान नहीं दीजिए, है ना, ऊपर में देखिए 2 पूर्णांक 1/2 और 4 पूर्णांक 2/3। तो सबसे फर्स्ट बार में इसको देखिए, आप पहले आप उतार लीजिए, ठीक है, सिर्फ उसी को देखते हैं हम लोग, इसको देख लिए, ठीक है। यहाँ देखिए आप इसको फोकस कीजिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट बार में तो हम इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 और कितना होता है 5, 5/2, ठीक है। अब ये इसको देखिए संख्याओं का योग मतलब जोड़ते यहाँ यानी सबसे पहले यहाँ जोड़ देंगे, और 3 चौके 12 2 कितना होता है 14, 14/3। भिन्न के जोड़ बनाएंगे, ये एलसीएम 6 आएगा, 2 का पढ़ा में ये कितना बार में आता है, ये 3 बार में, यानी 3 5 हो जाएगा ये 15, प्लस का प्लस ये 2 बार में आता है, यानी 14 दूनी 28, ठीक है। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 और 2 1 3 और 1 4, यानी 43 बटा कितना आता है 6 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए 43/6 आ गया, तो यहाँ पर आपका कहता है देखिए संख्याओं का योग, तो देखिए जोड़ दिए योग में मतलब कितना आया 43/6 आया, ठीक है, योग में 43/6। तो हम लोग नीचे कितना लिखते थे, ई बट्टा के नीचे, इलेनिया के नीचे कितना लिखते थे, तो जय वो संख्या रहता था उतना। तो कै गो संख्या है, एक ये संख्या था 2 पूर्णांक 1/2 और एक संख्या 4 पूर्णांक 2/3, तो एक संख्या 2 संख्या आया, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, ठीक है, यानी 43 के 43 हो जाएगा ये, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 12 से भागा देंगे हम यहाँ पर, तो देखिए किस तरीक़े से आएगा, 12 से भागा देंगे 43 में, तो देखिए 12 भागा 43 होगा, तो आपका देखिए यहाँ पे कटेगा फर्स्ट बार में 12 3 कितना लगा लेंगे 36, इससे 1 5 चलेंगे 13, 13 में से 6 गया 7 और 3 में 3 कट गया। शेष लिखाता है हमेशा ऊपर, और जिससे भागा दिए वो नीचे, और जितना चाहिए यानी 3.7/12 आंसर आ जाएगा। कितना लिखेंगे इस आंसर में इसका, 3.7/12 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और देखिए अंगा में कहता है आपका कि 4.6 और 5.2, तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव है तो ठीक है, दशमलव में ही जोड़ देंगे। लिखेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग होता है बटा संख्याओं का संख्या, तो संख्याओं का योग करेंगे सबसे पहले 4.6 प्लस 5.2, और योग संख्याओं का संख्या के है एक संख्या और 2 संख्या, तो 2 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 6, देखिए 6 और 2 कितना होता है 8, ये देखिए दशमलव दे देंगे, और ये 5 और 4 9 होता है, ठीक है। अब बटा 2, अब यहाँ देखिए काटेंगे, तो ये काटेगा 2 चौके 8, यानी 4 बार में 8 कटेगा, इसमें 1 आ जाएगा, दशमलव बैठा देंगे, यानी 9 दूनी कितना कट जाएगा 18 कट जाएगा, ठीक है। यानी आ जाएगा इसका आंसर, लिखेंगे औसत बराबर 4.2, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना का हुआ ये अंगा का हो गया, है ना। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसको उतार लीजिए। उसके बाद देखिए चा में हम बताते हैं, देखिए तो यहाँ पे देखिए चा में लिखेंगे, तो चा में है आपका 8.5 मीटर, ठीक है, और कितना है तो 5.7 मीटर, ठीक है। तो क्या लिखते थे हम लोग, लिखेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग होता था
तो 8.5 प्लस 5.7। संख्याओं का संख्या कितना है, एक संख्या दो संख्या, दो से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 7 और 5 होता है 12 के 2 हासिल 1 और 5 और 8 5 होता है आपका 13 और हासिल 1 14। अब देखिए दशमलव एक के बाद था, यहाँ भी एक के बाद, तो यहाँ पर एक योग के बाद दशमलव देंगे और ये बटे 2। आप काटेंगे यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और ये 2 एकम 2, ये बीच में दशमलव बैठा देंगे। यानी आंसर आ गया इसका औसत बराबर 7.1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 में, तो देखिए इसको आप लोग उतार लीजिए। 6 में देखिए, 6 में आपका है 40 25 और आप लोग क्वेश्चन में मिलाइएगा 28 है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका सूत्र भी बनाएंगे, सब सूत्र पे ही बनेगा। लिखेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग कहता है, सबसे पहले इन लोग का योग में जोड़ होता है, जोड़ेंगे। ठीक है, और संख्याओं का संख्या था, क्या संख्या है, 1 2 3 गो है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए तो ये 8 और ये 5 होता है आपका 13 और ये 0 होता है, 13 का 3 लिखेंगे हासिल 1, ये 2 और 2 4 और 4 8 हासिल 1 9, 93/3 आ गया। काटेंगे इसको, 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी औसत बराबर आ गया, औसत बराबर 40 25 28 का औसत कितना आ गया, 31 आ गया। तो 31 क्या हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे 31 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा जा का है। ठीक है, छा का, उसके बाद देखिए जा में, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए जा में है आपका 73 रुपया 64 रुपया और 49 रुपया। ठीक है, तो इसको हम लोग औसत निकालेंगे। देखिए लिखेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग होता है, तो पहले 73 प्लस 64 प्लस 49 बटा कई वो संख्या, 1 2 3 संख्या, तो 3 से भागा देंगे, तो ये 9 और 4 13, 13 और 3 16 के 6 हो जाएगा हासिल 1। अभी 4 और 6 10 और 7 17 हासिल 1 18। अब देखिए यहाँ पर 3, तो काटेंगे, देखिए यहाँ 3 6 का 18 कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 62 वाले में पूरा पूरा वो क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ लिखेंगे औसत बराबर कितना आ गया, 62 का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है ना, तो ये जा भी क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।